शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक नई कथा सुनाने जा रही हूँ, नई चर्चा सुनाने जा रही हूँ। चर्चा बहुत सुंदर है और देवों के देव महादेव की आदि कथा नहीं सुननी चाहिए, आदि चर्चा नहीं सुननी चाहिए। आदि चर्चा सुनने में प्रभु का अपमान होता है, पूरी चर्चा सुनने में प्रभु का सम्मान होता है। इसीलिए पूरी चर्चा सुननी चाहिए, आदि कथा नहीं सुननी चाहिए। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। 7 भाई थे, 7 जैसे राजा थे। तो 7 राजा और जो है शिकार खेलने के लिए जाते थे। तो शिकार खेलते थे, तो शिकार खेलते 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 जब तक शिकार नाई मतलब मिलती नाई खेलते, तब तक वो अपने घर नाई लौटे। चाहे 2 दिन लगो या 4 दिन लगो या हफ्ता लगो या 10 दिन लगो। तो जो 7 भाई और शिकार खेलने के लिए और अपने राज्य से दूसरे राज्य में पहुंच गए। तो दूसरे राज्य में पहुंच गए तो वहां पर रात हो गई। रात हुई तो अपने 7 भाई कहने लगे कि यहाँ पर जो है हम सो जाएंगे और सवेरे शिकार खेलेंगे। तो उस जंगल में और एक ऐसा मनुष्य रहता था कि वो मनुष्यों को ही मार करके खाता था। ऐसा मनुष्य रहता था। तो क्या हुआ कि आधी रात हुई तो उसने बड़े बेटे को और बड़े राजा को जैसे खा लिया और वहां से निकल गया। तो दूसरा भाई की नींद खुली तो वो सोचने लगा, पता नहीं बड़े भैया कहाँ चले गए, देखें भैया को, अभी तो रात है। तो वो जो दूसरा था वो भी उसको खोजने को बड़े भाई को निकला था, खोज रहा था। तो वही मनुष्य आ गया। वो मनुष्य आ गया तो उसको भी खा लिया। उस मनुष्य ने उन राजा के दूसरे बेटा को खा लिया। इसी तरीके से और 6 बेटों को, 6 राजाओं को खा लिया। एक राजा बच गया, एक राजा बचा। तो वो सोचने कहने लगा कि पता नहीं मेरे 6 भैया कहाँ चले गए, 6 भैया पता ना मेरे कहाँ चले गए। मैं सो रहा हूँ, अभी तो रात है और मेरे भाई मुझे छोड़ करके कहाँ चले गए। लेकिन उसको नहीं पता था कि जो है इस जंगल में कोई एक मनुष्य ऐसा रहता है कि वो मनुष्यों को ही खाता है। तो जो छोटा वाला था उसने क्या किया कि अपना जो है उसी टाइम पे और वहां से निकल लिया। तब वो मनुष्य था, मनुष्य उसके पीछे 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 आ गया। तो जो मनुष्य ने और एक सुंदर सी परी का रूप बना लिया, विश्व सुंदरी बन गया और जो आगे खड़ा हो गया और उससे राजा के बेटा से कहने लगा कि मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ, मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूँ। तो राजा का बेटा कहने लगा कि मैं शादी के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ और शादी तो मेरे पिताजी करेंगे। तो जो वो मनुष्य लड़की बन गया, सुंदरी बन गया, तो कहने लगा कि मुझे अपने घर लेके चलो। तो जो राजा का लड़का था उसका जो है मन तो नहीं था, लेकिन जबरदस्ती करके और उसके घर पे आ गया। कन्या रूप बना करके एक लेडीज का सुंदर सा रूप बनाया, उसके घर आ गया। तो जो राजा के घर और रानी थी, रानी के प्रजा सेना सब थे। तो वो सब कहने लगे कि राजा बहुत एक विश्व सुंदरी लेके आए हैं अपनी शादी करने के लिए। तो जो राजा का लड़का था वो कहने लगा कि ये विश्व सुंदरी नहीं है, जो तो एक समझो कि काल है, ये मनुष्यों को खाता है। तो जो राजा का लड़का था, वो राजा था, वो कहने लगे अपने बेटा से कि तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोलता है। तो जो क्या करता था कि दिन में तो लेडीज का रूप, मनुष्य का उसका लेडीज का रूप रखता था और रात होते ही और जैसे कहते हैं कि दाना
जैसे दाना हाउ 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 खाने लगा। तो जो राजा के घुड़सार में जाता था और एक घोड़ा जरूर खा के आता था। तो जो राजा का पुत्र था, राजा का पुत्र कहता था कि पिताजी ये लेडीज नहीं है, और ये तो एक काल है, मनुष्य है, और इसी ने मेरे 6 भाई इसी ने खाए हैं। पिताजी मान जाइए, ये लेडीज नहीं है। लेकिन राजा ने एक भी बात का पता नहीं, कोई भी बात अपने बेटा की मानी नहीं। इसी तरीके से और एक एक घोड़ा कम होने लगा, कम होने लगा, एक एक घोड़ा। तो राजा एक दिन घुड़सार में गए तो राजा ने देखा कि ये तो जो है घोड़ा, एक घोड़ा मेरा रोज कम हो रहा है, मेरा घोड़ा कम हो रहा है, और ये बात मेरे बेटा ने बताई है, ये सत्य बात बताई है। तो उससे कहा, उस लड़की से कहा, तो वो कहने लगी कि नहीं राजा साहब, मैं तो एक विश्व सुंदरी हूँ, और मैं काल नहीं हूँ, मैं तो एक जो है विश्व सुंदरी हूँ। मैं कोई मनुष्यों को नहीं खाती हूँ, मैं खाती हूँ, और मैं तो एक लेडीज हूँ। तो राजा ने फिर भी जो है इनकार ऐसे अनसुनी जैसा कर दिया, और राजा ने अपने बेटा के साथ उसकी शादी कर दी। तो एक बड़े भाई का बेटा था, तो बेटा उसके पास में आता था, तो बेटा से बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। किस लिए कहती थी कि एक दिन ये भी मेरे काम आएगा, ये भी मेरे पेट की भूख भगाएगा। लेकिन इस बात को कोई मानता नहीं था, क्योंकि दिन में तो वो एक विश्व सुंदरी बन जाती थी। जैसे कोई राक्षस था, राक्षस जिसको कहते हैं, तो वो दिन में तो एक विश्व सुंदरी का रूप रख लेता था। इसी तरीका से समय चल रहा था। तो एक दिन और कहने लगी, उसके लड़का से, बेटा से कहने लगी कि बेटा तुम जो है मेरे गांव चले जाओ और मेरी माँ से मिल आओ, तुम्हें बहुत याद करती है। तो उनके कोई माँ फादर थी नहीं, लेकिन राजा का लड़का था, वो झूठ झूठ चला गया। तो कोई बुढ़िया थी, वो बुढ़िया कहने लगी बेटा कहाँ जा रहे हो। तो जो राजा का पुत्र था, वो कहने लगा कि हम तो चाची ने भेजे, नानी के घर जा रहे हैं। तो बुढ़िया थी, वो कहने लगी कि हम भी तो तुम्हारी नानी है, हम भी तो तुम्हारी नानी है। तो इसी तरीके से बोला बेटा हम तुम्हारी नानी है, और जो है चाय पानी पियो, खाना पीना खाओ। तो वो सब उसको चाय नाश्ता करवाया, राजा के पुत्र को, नाती को। वो आ गया लौट करके, तो वो कहने लगी कि बेटा चाची नानी से मिल के आ गए, कि हाँ हम चाची नानी से मिल के आ गए, नानी से मिल करके आ गए। तो फिर उसने राजा की इस चीज पर पक्की निगरानी थी कि क्यों, कि राजा बेटे का विश्वास नहीं करता था। लेकिन जब राजा ने देखा कि मेरा एक घोड़ा घुड़सार में क्यों कम हो रहा है, जब राजा को विश्वास आया, तो राजा ने और उसको जो है गड्ढा में गड़वा दिया। तो कहने लगी राजा साहब हम कोई राक्षस नहीं है, हम तो एक विश्व सुंदरी है, हम कोई राक्षस नहीं है, हम विश्व सुंदरी है। तो राजा ने जो है उसको गड़वा दिया। लेकिन जो लड़का था उसे बहुत प्यार करती थी। तो वो लड़का आया और लड़का कहने लगा चाची कहाँ है, चाची कहाँ है। तो राजा ने उसको बता दिया कि चाची तो खत्म है गई, चाची को तो जमीन में गाड़ दिया। इसी तरीके से जो राजा का बेटे का बेटा था, वो कहने लगा नहीं मेरी चाची बहुत अच्छी है, चाची को निकालो, चाची बहुत अच्छी है। तो फिर उसको निकलवा लिया। तो फिर वो जो है अपनी सारी बातें और अपने आप से राक्षस का रूप रख लिया, और अपने आप से सारी बातें बताने लगा कि मैं कोई विश्व सुंदरी नहीं हूँ, कोई परी नहीं हूँ, और मैं तो एक राक्षस हूँ। और राजा के जो 7 पुत्र थे, 7 पुत्र गए थे, तो जो 6 पुत्र
और राजा ने उसको जो है अपने सेना से और अपने सिपाहियों से राक्षस को मरवा दिया और अपने सुख शांति से रहने लगे। बोलो पार बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो पार्वती मैया की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।